हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बॉब बिसास मूवी की स्टोरी लाइन को देखेंगे। तो मूवी की शुरुआत कोलकाता शहर से होती है, जहां हमें देखने को मिलता है राहुल जो कि एक इन्वेस्टर होता है, अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहता है। तो वो एक प्रोडक्ट डीलर जिसका नाम उस्ताद होता है उसके पास आता है, जहां उस्ताद उसको अपना प्रोडक्ट जो कि ब्लू होता है दिखाता है और कहता है अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो सबसे बेस्ट है आप इस ब्लू में इन्वेस्ट करें। और फिर राहुल को इस ब्लू का फ्यूचर दिखाने के लिए ले जाता है, लेकिन राहुल कहता है हम ब्लू में ही इन्वेस्ट क्यों करें। तभी उस्ताद राहुल को ब्लू का फ्यूचर दिखाने के लिए ले जाता है, जहां एक सोंटू नाम का लड़का बुबईदा से ब्लू लेने आता है, पर उसके पास पैसे नहीं होते। तो सोंटू बुबईदा से कहता है मुझे ब्लू दे दो, आप जो कहेंगे वो कर दूंगा। फिर बुबईदा सोंटू को सामने खड़े भिखारी को गाल पर मारने की कहता है और कहता है अगर मारकर आ गया तो तुझे ब्लू फ्री में दूंगा। इसके बाद सोंटू उस भिखारी को थप्पड़ मारता है और फिर बुबईदा सोंटू को ब्लू दे देता है। और ये सब उस्ताद राहुल को दिखाता है और उस्ताद कहता है यंगस्टर में इसकी लत है और वो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। ये सब देखकर राहुल ब्लू में इन्वेस्ट कर देता है। एक्चुअल में ब्लू एक ड्रग होता है जो माइंड को कंसंट्रेट करने में हेल्प करता है। इस वजह से पढ़ने वाले यंगस्टर इसे कंज्यूम करना चाहते हैं और फिर इसकी लत लग जाती है। इसके बाद कहानी शुरू होती है बॉब की, जिसका 8 साल पहले एक्सीडेंट हो चुका था, जिससे वो कोमा में चला गया था, लेकिन अब उसे कुछ कुछ याद आने लगा है और डॉक्टर कहता है तुम अपनी ज़िंदगी में वापस आओ, सब याद आने लगेगा। लेकिन बॉब को याद ही नहीं होता उसकी कोई फैमिली भी है। बॉब की फैमिली में बॉब की वाइफ मैरी, एक बेटी मिनी और एक बेटा बैनी होता है। फिर वो सब घर जा रहे होते हैं, तभी 2 लोग बॉब को फॉलो करते हैं। ये 2 लोग पुलिस डिपार्टमेंट से होते हैं। बॉब पहले इन्हीं के लिए काम करता था। तभी वो लोग अपने बॉस से फ़ोन करके पूछते हैं अब क्या करना है। तो बॉस कहता है जैसे ही बॉब सही हो काम शुरू कर दो। वहीं दूसरी तरफ बॉब की बेटी मिनी डॉक्टर बनना चाहती है। कॉलेज की पढ़ाई दिन रात करने के बावजूद उसके टीचर से इम्प्रूवमेंट करने को सुनना पड़ता है, जिस वजह से वो पढ़ाई को लेकर ना ही कंसंट्रेट कर पा रही थी और साथ ही साथ डिप्रेशन में जाने लगती है। तभी कॉलेज के बाहर मिनी की फ्रेंड ईशान से ब्लू लेकर आती है और मिनी को देती है और कहती है इसे लेने के बाद तू पढ़ाई पर कंसंट्रेट कर पाएगी, और कहती है मैं खुद भी लेती हूँ। फिर मिनी ब्लू को लेकर घर चली जाती है और फिर बॉब को याद दिलाने के लिए उसकी वाइफ मैरी और बेटा पूरा घर दिखाता है। तभी फिर मिनी आ जाती है। मिनी बॉब की सौतेली बेटी होती है। बॉब मैरी का दूसरा पति होता है, मैरी का पहला पति डेविड था। इसके बाद वो सब बैठकर डिनर करते हैं। फिर रात में मिनी स्टडी करती है। तभी पड़ोस में रहने वाला एक सिंगर गाना गाने लगता है, जिससे मिनी डेली पढ़ाई कंसंट्रेट के साथ नहीं कर पाती। फिर मिनी मैरी को बोलती है आप इसे गाना गाने की मना क्यों नहीं करते। फिर मैरी कहती है कई बार कहा है लेकिन मानता ही नहीं है। ये सब बॉब सुन लेता है। फिर मैरी बॉब को कॉफ़ी देती है और कहती है मिनी को दे देना, जहाँ बॉब मिनी के रूम में डेविड की फ़ोटो देख लेता है और कुछ कुछ याद सा आने लगता है और मिनी से पूछता है ये कौन है। तो मिनी कहती है ये मेरे पापा हैं। इसके बाद बॉब सोने चला जाता है और मिनी ब्लू खाकर पूरी रात पढ़ाई करती है। अगले दिन घर के बाहर मैरी बॉब को उस सिंगर को दिखा देती है और फिर बॉब बैनी को स्कूल छोड़ने जाता है, जहाँ एक बच्चे का रवैया बैनी के प्रति अच्छा नहीं होता। ये बॉब देख लेता है। इसके बाद मैरी अपने ऑफिस जाती है और अपना फ़ोन बॉब को दे देती है, लेकिन मैरी का बॉस उस पर फ्लर्ट करता है और डेट पर जाने के लिए कहता है, मैसेज करता है। ये मैसेज बॉब देख लेता है। फिर बॉब घर वापस आता है, जहाँ रास्ते में पुलिस डिपार्टमेंट के लोग बॉब को कार में बैठाकर साउथपोर्ट पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। ये सब धोनू चाउमीन वाला देख लेता है, जो बॉब की वजह से ही वहाँ स्टॉल लगा पाया था। फिर वो दोनों लोग बॉब को अपना नाम बताते हैं, जिसमें जीसू नारंग और खराज साहू ये लोग स्पेशल ब्रांच के लिए काम करते हैं, जिसमें इनका काम सोसाइटी के सही और गलत के बीच संतुलन बैठाना होता है। लेकिन बॉब को कुछ याद नहीं होता, तो वो लोग कहते हैं आप हमारे लिए काम करते थे, जिसमें वो कुछ लोगों के गोली लगे फोटो दिखाते हैं और कहते हैं ये सब लोगों को आपने मारा है और अब फिर से यही काम करना है। बॉब कहता है मैं ये क्यों करूँगा। तो जीसू नारंग कहता है अगर फैमिली के साथ रहना है
तो करना पड़ेगा। और बॉब को एक फ़ोन देते हैं जिस पर कॉल ना करने की कहते हैं। फिर बॉब घर आता है जहाँ धोनू मैरी के साथ होता है और मैरी बॉब को धोनू के बारे में बताती है। फिर रात में मिनी पढ़ाई करती है, तभी वो सिंगर अपना गाना फिर गाने लगता है। तो बॉब उससे रिक्वेस्ट करने जाता है, कहता है मेरी बेटी पढ़ रही है, आप अपनी खिड़की बंद कर लीजिए। तो वो सिंगर बॉब को डांट कर भगा देता है। अगले दिन बॉब अपने ऑफिस जाता है और बॉस पूछता है यहाँ कैसे। तो बॉब कहता है मैंने पहले यहाँ काम किया है, मैं इंश्योरेंस बेचता था। फिर बॉस उसे दोबारा नौकरी करने देता है। फिर बॉब के पास जीसू का फ़ोन आता है और काम शुरू करने की बोलता है। तो बॉब थोड़ा टाइम मांगता है। फिर बॉब धोनू के पास चाउमीन खाता है। तभी धोनू को बॉब टेंशन में लगता है। तो धोनू बॉब को एक बार कालिदा से मिलने की कहता है। फिर बॉब कालिदा की दुकान पर जाता है। कालिदा दवाइयाँ बेचते हैं, साथ में पर्सनल लोगों को बंदूक और गोलियां भी देते हैं। लेकिन कालिदा का एक उसूल होता है, वो किसी की जानकारी किसी दूसरे को नहीं देते और आपको अपने बारे में तभी बताएंगे जब आप उनसे पूछोगे। तो बॉब कहता है कालिदा मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन काम फिर से चालू करना है। तो कालिदा बॉब को एक पैकेट लाकर दे देते हैं जिसमें एक बंदूक और गोलियां होती हैं। फिर रात में बॉब मिनी को डिस्टर्ब होने पर उस सिंगर को गोली मार देता है, जिसकी बॉडी को जीसू और कजराज गायब कर देते हैं। ये खबर जीसू और कजराज अपने बॉस को देते हैं और बॉस काम शुरू करने की कहता है। अगले दिन मिनी ईशान से वो ब्लू लेने जाती है और बॉब के फोन पर बुबैदा की फोटो आती है जिसको बॉब को मारना होता है। और इधर मिनी ईशान के साथ पेरिस बार बुबैदा से ब्लू लेने जाती है और बुबई मिनी को ब्लू देकर फोन पर बात करता है। तभी बॉब फोटो मैच करके बुबैदा को गोली मार देता है और साथ में उसके 2 साथियों को भी मार देता है। और वहाँ से निकलते टाइम उसे रोड पर मिनी दिख जाती है। फिर वो दोनों साथ में घर आ जाते हैं और बुबैदा के मरने की खबर उस्ताद तक पहुंच जाती है और साथ में पुलिस पूरे ब्लू को जब्त कर ले जाती है। फिर उस्ताद धोनू को बुलाता है क्योंकि धोनू भी उस्ताद के लिए लोगों को मारने का काम करता है। इसके बाद बॉब फिर से कालिदा के पास गोली लेने जाता है। फिर बॉब घर आता है जहाँ बैनी रो रहा होता है। तभी बैनी बताता है उसका क्लासमेट अयान उसे मारता है। फिर बॉब उसको समझाने के लिए उसका पीछा करता है और उसके खरगोश को उससे लेकर के मार देता है और कहता है अगर अगली बार बैनी को हाथ लगाया तो खरगोश की तरह तुम्हारा भी यही हाल करूँगा। इसके अगले दिन बॉब के फ़ोन पर उस इन्वेस्टर राहुल का फोटो आता है और बॉब उसे मारने न्यू लाइफ फार्मा बिल्डिंग में जाता है। ये कंपनी का नाम देख बॉब को कुछ याद आने लगता है, लेकिन बॉब लिफ्ट नहीं पकड़ पाता है। फिर वो सीढ़ियों से भाग कर जाता है और राहुल और उसके बॉडीगार्ड को मार देता है। फिर वापस आकर वो इस नाम को देखता है तो उसे उसके पुराने दिन याद आते हैं जहाँ डेविड और बॉब दोनों साथ में जॉब करते थे और मैरी डेविड की वाइफ होती थी, लेकिन बॉब मैरी को पसंद करता था। और फिर बॉब एक दिन डेविड को मार देता है। इसके अगले दिन बॉब चर्च जाता है और फादर को जाकर बोलता है मैंने कुछ गलत काम किया है। तो फादर कहते हैं गलती को मान लेना अच्छा है और अब आगे अच्छा करने पर ध्यान दो। और बॉब अब डेविड को लेकर परेशान रहता है और फिर बॉब धोनू के पास जाता है जहां धोनू कहता है आप जो भी प्रॉब्लम में हो वो मैरी भाभी को बता दीजिए। फिर बॉब धोनू की बात मानकर मैरी से फोन करता है, लेकिन वो लंच की बोलता है। इधर धोनू कालिदा की दुकान पर जाता है और अर्निका मांगता है। अर्निका यानी कि बुलेट्स होती हैं, क्योंकि धोनू उस्ताद के लिए काम करता था। तभी पेरिस बार में इंस्पेक्टर इंदिरा वर्मा आती है बुबैदा मर्डर केस से रिलेटेड सीसीटीवी फुटेज देखने। तभी फुटेज में मिनी और ईशान दिख जाते हैं और फिर इंस्पेक्टर चली जाती है। इधर बॉब शाम को मैरी को उसके ऑफिस लेने जाता है डिनर के लिए। तभी कंपनी मैनेजर मैरी को डिनर के लिए बोलता है। ये सब बॉब देख लेता है और मैरी मैनेजर से मना कर देती है और फिर बॉब और मैरी साथ में डिनर करते हैं। फिर बॉब मिनी के एडमिशन और घर बनाने के लिए कहता है तो मैरी कहती है हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। फिर बॉब चला जाता है और सोचता है क्योंकि बॉब से किसी ने कहा था कि बॉब के पास बहुत पैसा है,
लेकिन कहीं छुपा कर रखा है। तभी एक भिखारी महिला बॉब से रुपए मांगती है तो बॉब कहता है, मेरे पास पैसे तो बहुत है पर पता नहीं कहाँ है। इधर इंस्पेक्टर इंदिरा को डॉक्टर बुलाता है और वो ब्लू ड्रग के बारे में बताता है जो न्यू लाइफ फार्मा कंपनी ने बनाया था, जिसे 20 साल पहले बैन कर दिया गया था। इधर मिनी ब्लू खत्म हो जाने के कारण अपनी पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाती है और इंस्पेक्टर वर्मा के निकलने के बाद धोनू डॉक्टर को मार देता है क्योंकि उसने ब्लू के बारे में इंस्पेक्टर को बताया और बुबैदा की फोरेंसिक रिपोर्ट को चोरी करता है। फिर धोनू ये सब उस्ताद को बताता है तो उस्ताद कहता है ये नक्श भूमिका कौन यूज करता है जिससे बुबैदा को मारा गया। तो उस्ताद का आदमी कहता है कालिदास से 2 मिनट में पता चल जाएगा, लेकिन उस्ताद मना कर देता है, कालिदास को कोई हाथ नहीं लगाएगा। हर धंधे का एक नियम होता है और नियम होता है और गलती से कालिदास को पूछना मत। इधर इंस्पेक्टर ईशान से पूछताछ करती है, तभी मिनी ईशान से ब्लू लेने आती है और इंस्पेक्टर मिनी को देख लेती है। फिर इंस्पेक्टर मिनी से बार में जाने का कारण पूछती है तो मिनी सिर्फ एक ड्रिंक की बोल देती है और फिर अपने डैड के साथ वापस आने की कहकर चली जाती है। इसके बाद बॉब, मैरी, मिनी डेविड की कब्र पर जाते हैं, जहां बॉब को डेविड की कब्र देखकर बॉब द्वारा छुपाया गया सामान याद आता है। फिर वो मैरी और मिनी के जाने के बाद कब्र खोदता है और सामान निकाल लेता है, जिससे वो अपने ऑफिस में खोलकर देखता है जिसमें डेविड का ब्रासलेट और एक डायरी और उसमें लगी चाबी निकलती है और इस डायरी में उन सब लोगों की डिटेल्स होती है जिन लोगों को बॉब ने मारा था और किसके कहने पर बॉब ने ऐसा काम किया। तभी इंस्पेक्टर बॉब से मिलने आती है और बुबैदा का फोटो दिखाकर पूछताछ करती है, लेकिन बॉब लाइफ इंश्योरेंस क्लाइंट से मिलने की बोलकर बात खत्म कर देता है। तभी इंस्पेक्टर बॉब को ब्लू देती है और कहती है ये ड्रग है, स्टूडेंट को ये बेचा जा रहा है, पढ़ाई में मदद के नाम पर इससे एक स्टूडेंट की मौत हो गई। बुबई ये ड्रग बेचता था। फिर रात में बॉब मिनी के रूम में जाता है और ड्रॉ में ब्लू की खाली पैकेट देख लेता है और मिनी से पूछता है क्या छुपा रहे हो और कहता है ब्लू एक ड्रग है। तभी मिनी बॉब पर गुस्सा होकर अपने रूम से निकाल देती है। फिर बॉब के मोबाइल पर एक महिला का फोटो आता है जो पुलिस डिपार्टमेंट की हेड होती है, जिसे बॉब को मारना होता है। फिर बॉब मार्केट में उस महिला तक पहुंच जाता है। तभी उस महिला के पास इंस्पेक्टर होती है और इंस्पेक्टर बॉब को देख लेती है और पूछती है आप यहाँ कैसे। लेकिन इंस्पेक्टर कहती है हमारी सीनियर दुर्गा द्विवेदी का कॉन्ट्रैक्ट निकला है क्योंकि वो ड्रग बेचने वालों से लड़ रही होती हैं। दुर्गा जी इन्हें रोकना चाहती हैं। फिर बॉब घर आ जाता है। इधर मैरी को मैनेजर डांटता है क्योंकि मैरी ने ऑफिस कंप्यूटर को पर्सनल यूज किया था। मैनेजर अपनी पर्सनल दुश्मनी के कारण ऐसा करता है क्योंकि मैरी ने डिनर पर जाने के लिए मना कर दिया था और मैनेजर नौकरी से निकालने की कहता है। तभी मैरी मैनेजर को अपनी सैंडल से ऑफिस में ही मारने लगती है। इधर बॉब ने दुर्गा को नहीं मारा था, इस वजह से बॉब को जीसू और गजराज पकड़ कर ले जाते हैं और बॉब से पूछते हैं काम क्यों नहीं किया। तो बॉब कहता है वो अच्छी महिला है, सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर रही है। तो जीसू कहता है जितना कहा जाए उतना करो। तो बॉब कहता है ये काम नहीं करना। तभी जीसू बॉब को परिवार की धमकी देता है। तो बॉब कहता है मेरे पास डायरी है जिसमें लिखा है कब किसने किसको मरवाया। फिर जीसू डायरी के बारे में अपने सीनियर को बताता है तो वो बॉब को मारने की बोलता है। तभी दुर्गा इंस्पेक्टर के साथ आती है और उनसे उस्ताद के बारे में पूछती है और कहती है उसने मेरे ऊपर कॉन्ट्रैक्ट निकाला है। तभी इंस्पेक्टर कहती है एक आदमी पर शक है, बॉब विश्वास। फिर सेकर उस्ताद से मिलता है और राहुल को मारने की बात कहकर डील करता है कि जिसे आप खोज रहे हैं वो है बॉब, ये आपको देंगे, पर इसके पास एक डायरी है वो हमें चाहिए। इधर बॉब कालिदा के पास जाता है और बंदूक और गोलियां वापस कर देता है और कहता है काम छोड़ दिया है। तभी बॉब कालिदा को वही चाबी देता है जो डायरी से निकली थी। फिर कालिदा उसे उसकी अलमारी तक पहुंचाते हैं जिसमें एक बैग मिलता है जिसमें बॉब ने पहले पैसा छुपा कर रखा था और फिर बॉब पैसा लेकर चला जाता है और भिखारी को भी एक गड्डी दे देता है और कहता है पैसा मिल गया। इधर उस्ताद धोनू को बुलाता है और उसे बॉब का फोटो देता है और कहता है इसे मारना है।
तभी धोनू ये काम करने से मना कर देता है। फिर उस्ताद धोनू को मरवा देता है। इधर मिनी ब्लू न मिलने के कारण काफ़ी परेशान होती है। फिर वो खुद ही ब्लू की खोज में निकलती है और बॉब रात में घर जाता है तो मैरी को बॉब के कपड़े से डेविड का ब्रासलेट मिलता है। तो मैरी बॉब से पूछती है ये कहाँ से आया, जबकि डेविड कभी ये उतारता नहीं था। तभी अचानक से बॉब पर दो लोग हमला कर देते हैं और बॉब को काफ़ी मारते हैं और कहते हैं वो डायरी कहाँ है, लेकिन बॉब कहता है मेरे पास कोई डायरी नहीं है। फिर वो मैरी को ले जाने की कहते हैं। तभी बॉब कहता है कालिदा की दुकान में है डायरी। फिर वो लोग बॉब को गोली मारते हैं तो मैरी सामने आ जाती है, फिर जिससे मैरी की मौत हो जाती है। फिर बॉब उससे हाथापाई करता है जिसमें बेनी को भी गोली लग जाती है और फिर बॉब उन दोनों को मार देता है। फिर इंस्पेक्टर बॉब को पकड़ कर ले जाती है और बॉब अपनी कहानी बताता है तो इंस्पेक्टर बॉब को बीच रास्ते में ही छोड़ देती है और फिर बॉब कालिदा की दुकान पर जाता है वापस से बंदूक और गोलियां लेने। फिर बॉब सबसे पहले जीसू और कजराज के पास जाता है और जीसू से कहता है तुम मुझे उस्ताद के पास ले जा सकते हो। तभी कजराज गुस्से में कहता है कौन उस्ताद। तभी बॉब कजराज को गोली मार देता है और कहता है आपको कुछ नहीं होगा, बस उस्ताद के पास ले चलो। फिर जीसू बॉब को उस्ताद के पास ले जाता है जहां बॉब उस्ताद के आदमियों को मारता जाता है। फिर एक जगह उस्ताद और शेखर दोनों मिलते हैं। तभी बॉब जीसू को भी मार देता है और शेखर उठता है और कहता है ये क्या है। तभी बॉब पूछता है आप उस्ताद हो, जिस पर शेखर कहता है नहीं। तभी बॉब शेखर को भी मार देता है। फिर उस्ताद मिनी को बुलाता है और मिनी डॉक्टर अंकल कहते हुए आती है जिसमें मिनी के हाथ में गन होती है और उस्ताद कहता है अगर तुम्हें ब्लू चाहिए तो बॉब को गोली मारो। फिर मिनी बॉब को गोली मार देती है। फिर उस्ताद उठकर बॉब की बंदूक ले लेता है और बॉब को कहता है आजकल के बच्चे ब्लू के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तभी बॉब कहता है तुमने मैरी और बेनी को क्यों मारा। ये सब मिनी सुन लेती है। तभी मिनी उस्ताद पर अटैक करती है और उस्ताद मिनी को हाथ मारकर गिरा देता है। तभी उस्ताद बॉब पर गोली चलाता है, लेकिन बंदूक में गोली ना होने के कारण बॉब बच जाता है और फिर उस्ताद मिनी की बंदूक उठाने की कोशिश करता है। तभी बॉब उस्ताद को पकड़ लेता है और खाली बंदूक में दूसरी मैगजीन डालकर उस्ताद को गोलियों से भून देता है और फिर इंस्पेक्टर बॉब की डायरी अपनी हेड को दे देती है। फिर बॉब और मिनी कब्रिस्तान जाते हैं जहां बॉब के पास फ़ोन पर एक फ़ोटो आती है और इसी के साथ मूवी का सस्पेंस क्रिएट हो जाता है। आखिर अब बॉब किसके लिए काम कर रहा है, क्योंकि अभी तक जो लोग बॉब से काम करवा रहे थे उनको तो बॉब ने मार दिया। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। और आपको किस मूवी या वेब सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।